लावा में बंदे बड़े मनीष कश्यप भैया के बाटे यूरिया बिहार हो। जिलावा में बंदे बड़े हमार मनीष कश्यप भैया के बाटे यूपिया बिहार हो। अरे गले में मनीष कश्यप जेल में हैं, लेकिन उनके समर्थक अनेक प्रकार से उनको समर्थन कर रहे हैं, गाने के माध्यम से या फिर जैसे भी हो उनको समर्थन कर रहे हैं। आज इसी सिलसिला में एक और समर्थक हमारे बीच हैं जो मनीष कश्यप के गाना गाकर रातों रात वायरल हो गए और मनीष कश्यप के मां के पास जाकर ये गाना भी सुनाए और जो मनीष कश्यप जेल में हैं उनके बारे में बहुत सारे बातें बोले। आइए सबसे पहले इनसे परिचय कराते हैं। क्या नाम है? सबसे पहले तो आपके चैनल में जितने भी श्रोता कर मुझे देख रहे हैं सबको नमस्ते प्रणाम। अच्छा, मनीष कश्यप के बारे में आपने जो गाना गाया वो कैसे है, 2 लाइन पहले दर्शकों के लिए। और जनता पुकार करे और मिल के गुहार करे और कोई सोनी बाटे सरकार हो। जिलावा में बंदे बड़े मनीष कश्यप भैया के बाटे यूरिया बिहार हो। जिलावा में बंदे बड़े हमार मनीष कश्यप भैया के बाटे यूपिया बिहार हो। के अरे गले में मछिया सच आवाज हौले अरे साचिया भ्रष्टाचारी तमते और हो। लोग कहे भैया के सने बिहार हो। जिलावा में बन बड़े हमार मनीष कश्यप भैया बिहार। मनीष कश्यप की माता जी से मिले तो क्या बोली? भैया जहाँ तक बात है माता जी का, तो मैं जब गया घर पे तो कहा जाता है कि माई आइए। जब एक माई से बेटा बिछड़ जाता है तो माई के क्या दशा है लोगों समझ सकते हैं। ठीक बात दशा के बारे में क्या पूछल जा सकता, मतलब कहल जा सकता, मतलब एकदम घर पे गई तो लागत रहे कि मतलब जैसे घर में कोई के डेथ हो जाला वैसे बुझाते एकदम सुना सुना सब चीज़ वही चीज़ है। अच्छा, कुछ गाना के माध्यम से बताओ तो मनीष कश्यप की गरीब के मदद करने में एनएसए लागल हुए, देशद्रोही के केस लागल हुए। देखिए एनएसए के जहाँ तक लोग बात करता है तो एनएसए उनकरा पर लगावल जरूरी ना रहे। कोई को मर्डर ना किले रहा, कोई के रेप ना किले रहा, ठीक है, कोई का बलात्कार वो नहीं किए थे। जिस पर एनएसए लगाना चाहिए इस पर एनएसए लगा रहा है सरकार है, इस पे एनएसए माने लगना चाहिए इस पर सरकार एनएसए लगा रहा है। लगा तो रहा, सभी को कहाँ लगा रहा है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप भी उसी मीडिया परिवार से उसी परिवार से हैं। आपसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि जिस वीडियो पे चलते भैया को अरेस्ट किया गया, बोला गया था कि तमिलनाडु वाला जो वीडियो था उस पर मतलब उनको मतलब मैंने बोला गया था क्या कि एक दूसरे देश में क्या किए थे, वो दंगा फैलवाए थे। ठीक है, मैं मानता हूँ बात को, तो ठीक है उन्होंने गलती किया, मैं वो भी मान रहा हूँ गलती किया। तो क्या केवल भैया ही गलती किए थे इस वीडियो को चला करके और कोई मीडिया पत्रकार नहीं चलाया था? सभी पे तो एक्शन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कितने लोग जेल में चले गए बताइए हमको। केस हुआ था, रवि भट्ट निकल, सुनिए रवि भट्ट का जहाँ तक बात कर रहे हैं तो रवि भट्ट बाहर आ गए कि नहीं आ गए? आखिर उनको क्यों नहीं मैंने बाहर किया गया? आखिर क्यों उनको जेल में बंद करके एनएसए लगाया गया? देखिए कहा गया है ना, वो देखिए उनका चैनल का नाम ही था सच तक, वो हर हमेशा सच को दिखाते थे। भागलपुर वाला पुल को बताए थे ना कि देखा भैया एकदम एक काम गलती हुई बा जरूर, लेकिन एक दिन टूटी आज टूट गया ना, वो गलती बताए थे। वो मेन था कि वो नेताओं का रेलाई करते थे और वही लोग कुछ
मैंने क्या बोला जाता है, जुगाड़ खोजता था लोग कि कैसे उनको पकड़ा। मनोज तिवारी जी भी हमारे जो सांसद हैं वो भी बोल रहे थे कि ये क्या मतलब लोग कर रहा है, जैसे लग रहा है कि मतलब पिछला जो जन्म का कोई मतलब चुका रहा है। अच्छा ये बताइए, सांसद का बात आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देश में तो प्रधानमंत्री का मोदी जी का खौफ चलता है, तो फिर ये NSA क्यों उन पर लगा कि अभी तक बंद क्यों किया, उनके साथ समर्थक में क्यों नहीं आए? मुझे देखिए जहाँ तक लग रहा है कि ये थे माने सादा इंसान, ठीक है, इनको उतना किसी से मतलब नहीं था। ये जो काम करते थे अपने यूपी बिहार के जितना भी गरीब दुखिया लोग भाई, जितना पब्लिक जुटल भाई में पूछी कि के मनीष कश्यप नहीं खींचना, क्लियर मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ तक सबको उन्होंने जितना तक बंद पड़ा, यहाँ तक कि आप जाइए क्या बेतिया स्टेशन पर एक राजू नाम का भिखारी, डिजिटल भिखारी नाम से प्रसिद्ध एक भिखारी है, मैंने उनको उन्होंने 5,000 रुपया कम्बल दिया था। क्यों दिया था, कुछ लगता है क्या वो? उनको जहाँ तक बंद पड़ा, यहाँ तक पटना स्टेशन का बात आपको मैं कर रहा हूँ कि जब मैं एक बार आया था यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए ही, यहाँ तक मुझे किसी से जान पहचान नहीं, ठीक है भैया। मुझे आए और मतलब जैसे लगा कि जैसे कोई नहीं होता है ना दुनिया में, जैसे कि भगवान आ गए। बोले कि बाबू कहाँ से आप लोग होते हो? हमने बताया कि भैया कैमूर जिला से। तो तुम लोग खाना वाना डायरेक्ट कुछ खाना वाना खाए हो तो चलो खाना खिलाते। हम लोग डर गए, कह रहे यार पहले तो अनजान इंसान, इतना फेमस 2020 का बात है, जब लॉकडाउन लगा था तब है। तो वो इंसान जब हमारे लिए इतना किया तो हम लोग नहीं कर सकते हैं? अब क्या गलती कर दिया? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ तो गलती क्या कर दिया? अगर मान लीजिए बिहार सरकार गलती करके उनको बंद करके रखी है, तो केंद्र में तो सरकार भाजपा का है, वो लोग समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं करेगा, नहीं करेगा। केंद्र चाह लेगा तो 2 मिनट में उनका NSA खत्म हो सकता है, लेकिन केंद्र भी क्यों नहीं चाह रहा है? आखिर मैं आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ कि रवि भट्ट भैया को निकाल दिया गया, जबकि वही वीडियो चलाए थे, NSA उन पर भी लगा था जहाँ तक मुझे पता है, और भैया पर भी लगा है। तो इसमें आप बताइए कि भैया को क्यों नहीं निकाला गया, इनको क्यों निकाला गया? रवि भट्ट के बारे में आपको बता दें, उनको NSA नहीं लगा था, उनको एक जनरल केस के साथ उनके केस हुआ था। आखिर हुआ, सुनिए, NSA नहीं लगा था, ठीक है, फर्जी वीडियो चलाए थे तो उन पर क्यों नहीं NSA लगा? उन पर क्यों नहीं NSA लगा? ये तो सरकार से आप सवाल पूछ सकते हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे भैया, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे सरकार से ये पूछना है कि आखिर भैया कौन सा ऐसा गलती कर दिलन यार? हमारा तो लगा था कि मैंने ये देश दुनिया में खास करके यूपी बिहार में मर्डर से बड़ा केस कौन ना होकेला। और कोई तो मर्डर पीले बने, कोई रेप पीले रहा, कोई तो बलात्कार के रहा, काट पीले रहा। जो बंदा मतलब यूपी बिहार के जितना गरीब दुखिया लोग है, ये ट्रेन में जो लोग घूमता है, जिसको खाने पीने का ये नहीं है, जिसके घर में बच्चों को पढ़ाई लिखाई का कोई ये नहीं है, उसको सब चीज़ उपलब्ध करा देने वाले वही दुश्मन हो गया सबका। लास्ट में हम यही बोलेंगे कहावत के तौर से कि भैया शेर कतरो बुढ़ा जाए ना, शेर कतरो बुढ़ा जाए, कतरो पिंजरा में रखब तो शेरे कहाई, आ शेर कतनो बुखाई ना, तो घास ना खाई तो मांसे खाई। एक बात आप समझ लीजिएगा, फिर बाहर आएंगे उससे भी बड़ा धमाका। 2024 में कयास लगाया जा रहा है कि मनीष कश्यप CM पद के लिए उम्मीदवार होने लड़ेंगे चुनाव। गाना बनाया, क्या बनाए हैं दर्शकों के लिए सुना देश के खातिर आवाज उठैले हो, हर कानून के हाथ में अइले हो, देश के खातिर आवाज उठैले हो, हर कानून के हाथ में अइले हो। अरे जंगल राज आइली बाटे, अरे हटावे के पड़ी, जंगल राज आइली बाटे, अरे मिटावे के पड़ी, मनीष भैया के CM बनावे के पड़ी, मनीष भैया के CM बनावे के पड़ी। यानी 2025 में मनीष भैया के लिए समर्थक है कि नहीं, उनको CM बनाना है? क्यों तेजस्वी जी नहीं है? देखिए ये अपने अपने मन का बात है, तो जरूरी नहीं तेजस्वी जी कोई पूरे दुनिया का सबसे अंडरवर्ल्ड आदमी नहीं है, ठीक है, कोई बड़ा ये हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे लिए मंत्री। बिहार में तो बहुत अच्छे से डिप्टी CM का फर्ज निभा रहे हैं, तमाम सरकारी जो अस्पतालें हैं वहाँ तक जाते हैं। मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, इनके बारे में आप कुछ नहीं। देश का युवा, बिहार के युवा तो तेजस्वी जी को एक समय था कि बोलते थे नहीं तेजस्वी जी को ही CM बनाना है। बोलते थे ना, अब नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्यों? अब क्यों ये आप हमको आप खुद जानते हैं। जब आप 2025 में मनीष जी को CM बनाने के समर्थक में हैं, तो बता सकते हैं ना उनका कमियां हो सकता है ना कि नहीं कुछ कमियां होगा। कमियां मैं निर्धारित करने वाला नहीं हूँ, ठीक है,
पूरी हमको पता है कि पूरा एकदम भारत में टोटल जनसंख्या है 140 करोड़ की है लगभग, ठीक है। तो इसमें कुछ लोग उनका मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष भी हैं, ठीक है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि उनका क्या बनना चाहिए, मतलब मेरा मन है कि अब की बार का जो CM है हमारे मनीष भैया बस। अब की बार का CM मनीष भैया है। अच्छा, हम तमाम जो दर्शक हैं उनसे भी राय ले लेते हैं। मनीष कश्यप को जानते हैं? नहीं जानते हैं। आप जानते हैं मनीष कश्यप? आप भी नहीं जानते हैं। सच तक न्यूज़ देखते होंगे, तमाम मुद्दा को जो उठाते हैं। बिहार में लोग उनको पुकार रहे हैं कि 2025 में CM उनको बनाया जाए। क्या आप चाहेंगे मनीष कश्यप CM बने प्रदेश में? तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी जी से खुश नहीं है? आखिर काहे नहीं खुश हैं? CM नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि हम बिहार को दिल्ली जैसा बना रहे हैं, तमाम जो लाइटें होती हैं, सड़कें होती हैं, सब चकाचक कर दिए हैं, तो फिर नाराज क्यों हैं? बनने के लिए तो सब बोलते हैं कि ये बना देंगे, जब बन जाएगा ना तो फिर वही बात बनेगी। यानी कि परिवर्तन होना चाहिए, 2025 में मनीष कश्यप को आना चाहिए। ये थे हमारे साथ जो यहाँ पर मौजूद थे, इनके बारे में आप लोग क्या चलते चलते क्या कहेंगे दर्शकों को? देखिए, मैं कौन सा चैनल है BH लाइव में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबका नमस्ते प्रणाम। और जो भी गलती बोले होंगे तो माफ़ करिएगा, आप लोग छोटे भाई भतीजा बानी। और जो भी मनीष भैया के सपोर्टर बा भैया इस वीडियो के जम के बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इनके बारे में या मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं बिहार के शेर माने जाते थे, तमाम मुद्दों को दिखाते थे, जो हमेशा गरीबों के हक के लिए लड़ते थे, उनको आज NSA लगाकर तमिलनाडु में बंद कर दिया गया है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।